क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 48, जिसमें वो आपको ये कहता है कि उसने आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है $15,000 ऑफ एन्युटी, जो कि आपने एंड पे रिसीव करनी है। आपके पास कैश फ्लोज नहीं है जो कि आपने कैलकुलेट करने हैं। एन आपको उसने जो है वो बताया है 3 ईयर्स है, और जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसने आपको दिया हुआ है 14%। हमने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले कैश फ्लोज में। सिंपल कैश फ्लोज सिंपल अगर हम पहले फार्मूला लगा लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू CF, जो भी आपका फैक्टर होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 14% है। आप इस तरह से इसको लिखते हो, ठीक है। क्योंकि हमने कैलकुलेट CF करना है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। हमारे पास 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 हमारे पास ईयर्स हैं, CF हमने कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू जो इसने हमें गिवन की है वो 15,000 है, और ये फैक्टर मैं टेबल से देख रही हूँ, उसकी वैल्यू आ जाती है 2.322 इज़ इक्वल टू कैश फ्लोज। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा $6460.97। ये आपके कैश फ्लोज हैं। ये अभी आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ है। अभी पार्ट बी देखते हैं। कल्स पार्ट बी में वो आपको कहता है प्रिपेयर अ लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल शोइंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ब्रेकडाउन ऑफ ईच ऑफ द 3 लोन पेमेंट्स। चूँकि इसमें वो आप लोन रिसीव कर रहे हो, जो आपने लोन ले लिया है 15,000 का, अब आपने उसको रीपे करना है। तो वो कहता है कि आप ये बताएं कि इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल उसमें कितना है, एक एक जो है पेमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो एक एक पेमेंट आपने 3 साल है आपके पास टोटल, तो 3 सालों का मैंने आपके सामने जो है वो एक स्केड्यूल बनाया है। सबसे पहले तो जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लोन पेमेंट जो है हमारे पास वो हमने कितनी करनी है। लोन पेमेंट कितनी करनी है आपने, आपके पास जो टोटल 15,000 अमाउंट है उसके ऊपर आपको हर साल पे करना है 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ रही है? जो कि आपको आप जनरली कैलकुलेट कर सकते हो। 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि अमाउंट बनती है 2100, ठीक है। ये आपने हर साल पे करनी है उस अमाउंट पर जो कि आपकी रिमेनिंग होगी। तो पहले साल में आपकी जो अमाउंट है वो 15,000 है, उसके ऊपर जो आपने पे करना है इंटरेस्ट वो 2100 बनता है। लेकिन अगर कैश फ्लो देखा जाए, जो आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश फ्लो पे किया होगा, पहले साल में इतनी अमाउंट आप पे करोगे ना। अमाउंट आपने जो रिसीव की है 15,000 है, ठीक है। अगर इसकी टाइमलाइन बनानी चाहें तो हम टाइमलाइन भी बना सकते हैं। मैं आपके सामने बनाकर दिखाती हूँ। ये टाइमलाइन मैंने बनाई है क्योंकि आपने स्टार्टिंग पे जो लोन लिया था वो $15,000 का था, ठीक है। ये आपकी नेगेटिव अमाउंट है जो कि आप रिसीव कर चुकी हो, ये लोन है आपका, ठीक है। आगे जो आपकी अमाउंट्स हैं 64,600, 460, 600, 460, 600, 460 जो है ये आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, ये नेगेटिव अमाउंट्स होनी चाहिए। बेसिकली ये आपने रिसीव किया है लोन, तो स्टार्टिंग पे जो था वो नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव आप ना लिखें साथ में, और टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती थी कि ये अमाउंट्स हैं एक्चुअल में जो कि आपने तीनों सालों में क्या करनी है, पे करनी है। ये आपके कैश फ्लोज होंगे। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये वो वाली अमाउंट है जो कि आपने इंटरेस्ट पे करना है। स्केड्यूल कैसे बनेगा मैं आपको भी वो दिखाती हूँ। जो लोन पेमेंट हमने पहले दूसरे 3 सालों में पे करनी है वो वही है 6, जो भी हमने कैलकुलेट की 6460.97, ये मैंने मेंशन कर दिया इधर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो कॉलम बनाया है वो है बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रिंसिपल का। बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रिंसिपल स्टार्ट अगर आपका देखा जाए तो जब आप यहाँ पर पहुँचोगे जो आपकी अमाउंट प्रिंसिपल की होगी वो 15,000 होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि स्टार्टिंग पे आपके पास $15,000 है। पहले साल में आपने इंटरेस्ट कितना लिया और प्रिंसिपल कितना पे किया, क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है ना और आपने लोन को रीपे करना है। तो इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, एक्चुअल में आप इतना इंटरेस्ट पे करोगे वो है $2100। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितनी वापस की, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो गर्ल्स, टोटल जो आपने पेमेंट करनी है वो 460 की है, ठीक है। उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन 2100 है। मींस अगर इस वाली अमाउंट में से मैं इसको लेस कर दूं तो जो अमाउंट बचेगी मैंने एक साल में उतनी प्रिंसिपल को वापस किया। प्रिंसिपल अमाउंट वही होती है ना जो कि आपने एक्चुअल में ली होती है। तो मैंने टोटल अमाउंट में से जो इंटरेस्ट एक साल में वापस किया वो कैलकुलेट करने के बाद बन जाता है, मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ।
97 माइनस 2100, तो आपके पास अमाउंट आती है 4360.97, ठीक है, डॉलर्स। ये आपकी पहले साल में प्रिंसिपल आपने वापस किया है, इतना इंटरेस्ट पे किया है एक्चुअल में, इतना प्रिंसिपल को वापस किया, और एक्चुअल जो कैश फ्लो आपने पहले साल में पे करना है वो इतना है। और बैलेंस जो आपका बिगिनिंग पे था वो 15,000 था, ठीक है। अब एंड पे मैं लिखा हुआ है एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल। एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल आपका सिंपल, जो आपका 15,000 है ये स्टार्टिंग पे था, इसमें से प्रिंसिपल आपने कितना रिटर्न किया है, ये वाली अमाउंट, इस वाले में से इसको लेस कर देंगे तो आपके पास एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल आ जाएगा। लेस करने के बाद आपकी अमाउंट बन जाती है 15,000 लेस 4,360.97, तो एंड ऑफ ईयर बैलेंस आ गया 10,639.03। मीन्स आपने एक साल में जो अमाउंट पे कर दी है वो इतनी है, और आपकी एक साल के एंड पर ये अमाउंट बची है जो कि अब आपने पे करनी है। अब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग कितना होगा जो कि लास्ट ईयर का एंडिंग था। यहाँ पर हम ये वाली अमाउंट लिखें जो कि पिछले साल की हमारी एंडिंग अमाउंट थी। नेक्स्ट ईयर जब हम पहुँचेंगे तो इसकी बैलेंस जो है वो इतना आ जाएगा बिगनिंग ऑफ द ईयर का। अब इसके ऊपर भी आपने जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, कितने परसेंट पे? 14% पे। इसी अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं 10,639.08 मल्टीप्लाइड बाय 14%, तो आंसर आपका आ जाता है 1489.46, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 1489.46, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो कि आपने इंटरेस्ट को वापस किया। एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना वापस करेंगे ये कैसे पता चलेगा? जो एक्चुअल लोन पेमेंट आपने एक साल में कैश की है वो, उसमें से जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट को लेस कर देंगे आपके पास प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी। लेस कर देंगे हम अपनी 6460.97 माइनस 1489.42, तो आपके पास जो प्रिंसिपल आपने सेकेंड ईयर में वापस किया है उसकी अमाउंट है 4971.5, ठीक है। ये आपने प्रिंसिपल वापस कर दिया। अब एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपका इस साल का बैलेंस था उसमें से आप अपनी टोटल प्रिंसिपल की अमाउंट को लेस कर देंगे, रिमेनिंग देखेंगे कितनी अमाउंट रह गई है जो कि मैंने अब तीसरे साल में पे करनी है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 10,639.03 में से लेस कर दोगे अपने आंसर को जो कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। आपके पास अमाउंट बचती है 5,667.5 डॉलर्स, ठीक है, 5,667.5, ठीक है। ये अमाउंट आपके पास रिमेनिंग है। एंड ऑफ द ईयर सेकेंड ईयर के एंड पे आपके पास इतनी अमाउंट है, जो इसके एंड पे होगी वो अगले साल के स्टार्टिंग पे आपकी बिगनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट बन जाएगी। ये हो जाएगा 566 पॉइंट जो भी अमाउंट है, ठीक है। अब ये आपका वो बैलेंस है जो कि अब आपने पे करना है। इसके ऊपर भी हम उतना ही 14% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 14%, जो कि एक्चुअल में इंटरेस्ट बनता है। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं जो कि इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल जो कि हमने वापस करना होता है लोन की अमाउंट, ठीक है। तो जो हमारे पास एंड ऑफ द ईयर बैलेंस था उसका अगर मैं 14% लूँ तो मेरे पास अमाउंट बनती है 793.45, ठीक है। ये अमाउंट बन जाती है। ये मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट है। टोटल जो मैंने पेमेंट की थी वो इतने की थी, इसमें से मैं इसको लेस करूँगी तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा कि मैंने इस साल में कितना प्रिंसिपल रिटर्न किया है। आप जब लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6460 लेस करने के बाद इसमें से मैंने जब इसको लेस किया मेरे पास आंसर आ गया है 5667.52, ठीक है, डॉलर्स में अमाउंट। मेरी इतनी पेमेंट है जो कि मैंने प्रिंसिपल को वापस कर दिया। अब एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल आपने जब कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेट? जो मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर की अमाउंट थी उसमें से मैं अपनी प्रिंसिपल की अमाउंट को लेस कर दूंगी, तो आप देखूंगी कि मेरे पास कितने पैसे बचते हैं, ठीक है। जब आप इसमें से इसको लेस करोगे 5,667.5 माइनस 5,667.52 है, तो अगर आप इस 2 को ना भी लिखें तो भी इट्स ओके, क्योंकि हम पॉइंट्स के बाद जो है एक लिख लें, दो लिख लें, एक ही बात होती है। जब आप इसको लेस करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। गर्ल्स, आपका आंसर 0 क्यों आएगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ध्यान से इसकी तरफ देखें। दोबारा से समझा देती हूँ, वाइंड अप करती हूँ।
आपने क्वेश्चन जो है उसमें पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि जो भी जॉन मैसिनियो है उसने बारो किया हुआ है 15,000। अब उस वो कहता है कि 3 साल लगेंगे मुझे इसको वापस करने पे, अगर वो मुझसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो 14% हो। 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो है ना जो कि आपने प्रिंसिपल के अलावा पे करना है। ऐसे ही होता है ना, जो अब जब आप बैंक से लोन लेते हो इंटरेस्ट पे, तो प्रिंसिपल के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा लोन जो है इंटरेस्ट के अमाउंट पे कर रहे होते हो। तो वो जो 14% है वो लोन के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट है। बाकी जो 15,000 है वो भी मैंने रिटर्न करना है, और 3 सालों का जो 14% है वो भी मैंने डिडक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 साल यहाँ पर मेंशन किए थे। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रिंसिपल मैंने रिटर्न करना था, पहले साल में मैंने जो वापस करना था वो 15,000 था। ठीक है, 15,000 के ऊपर जो मैंने साथ में इंटरेस्ट मेरा ऐड हो गया, वो वाली अमाउंट इंटरेस्ट मेरा इतना ऐड हुआ, मतलब टोटल जो मैंने पहले साल में रिटर्न करना था वो 15,000 ये था, 21,100 ये था, 2100। इन दोनों को मैंने रिटर्न करना था, लेकिन जो टोटल मैंने रिटर्न किया है उसको ये वाली अमाउंट है, ऐसे ही है ना। इन दोनों को ऐड, देखें ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी, ये मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट थी। जो मैंने पहले साल में रिटर्न करना है इसका कुछ पोर्शन और इंटरेस्ट की अमाउंट रिटर्न करनी है। लेकिन मैंने कितना किया, मैंने कैश फ्लो यहाँ पर, अगर मैं तीनों सालों में इतना इतना पे करूँगी तो मेरा लोन रिटर्न हो जाएगा। तो पहले साल में जो मैंने एक्चुअल में पेमेंट की है वो इतने की होगी। इसमें से, इस वाली अमाउंट में से 2100 इंटरेस्ट का है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैंने प्रिंसिपल की वापस की है। मतलब 15,000 में से मैंने अभी तक जो उसको पेमेंट की है, अमाउंट वापस की है, वो इतनी है। इसलिए एंड ऑफ द ईयर जो मेरा प्रिंसिपल बचेगा वो इतना होगा। मैंने 15,000 में से इसको लेस करके यहाँ पर लिखा। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग पे मेरे पास बैलेंस इतना था, क्योंकि लास्ट वाले ईयर में इतना बचा था। इसका बिगिनिंग कितना होगा, जो मैंने पेमेंट करनी है वो इतनी ही है, तीनों सालों के लिए सेम। तो मैंने यहाँ पर उसकी पेमेंट की। इसमें से जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगी वो इतना है, जो कि इस अमाउंट के ऊपर 14% है। इसमें से जब मैं इसको लेस कर दूंगी तो जो अमाउंट बचेगी, मैंने सेकंड ईयर में ये प्रिंसिपल वापस किया है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, टोटल पेमेंट ये वाली। जो रिमेनिंग अमाउंट बची प्रिंसिपल की वो इतनी थी। फिर थर्ड ईयर में आए, थर्ड ईयर में जो टोटल पेमेंट की वो मैंने इतने की प्रिंसिपल मेरा इतना रहता था। इसमें से ये इंटरेस्ट, इस वाले में से ये इंटरेस्ट का पोर्शन है, और ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने वापस कर दी। जब आप इसमें से अपने टोटल जो है स्टार्टिंग के बैलेंस को लेस कर दोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। मतलब मुझे 3 साल ही लगेंगे अपने अमाउंट को रिटर्न करने में। मेरी अमाउंट 15,000 मैंने अपने पर्सन को जिससे लोन लिया था उसको वापस कर दी है। ठीक है।